बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा शराबबंदी की हो रही है और इस शराबबंदी की चर्चा में नीतीश कुमार लगातार आड़े हाथों लिए जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि महागठबंधन के भीतर भी नीतीश कुमार की शराबबंदी और जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के नीतीश कुमार लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भले ही नीतीश कुमार का बहुत लोग विरोध करते हों या शराबबंदी में नीतीश कुमार के जो बयान आए हैं उस बयान का प्रतिकार करते हों, लेकिन एक दल है जो नीतीश कुमार का हर हाल में समर्थन कर रहा है और सत्ता में नया 4 महीने पहले आया है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश कुमार की शराबबंदी का समर्थन भी करता है जब से साथ आया है। हालांकि जब याद होगा आपको 2016 में शराबबंदी का नियम लागू किया गया था, तब नीतीश कुमार के साथ भाजपा नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तब भी विरोध में थी, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जब एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए हैं, उसके बाद से शराब से हो रही मौतों को लेकर के दोनों ही खेमे में काफ़ी कुछ बदला है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और उनकी टीम पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार के फैसले का सराहना कर रही है, वहीं जो जहरीली शराब से मौत हुई है उस पर मुआवजा नहीं देने के सवाल पर उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ उनके घटक दल के महागठबंधन के अन्य साथी खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने शराबबंदी पर मुआवजा देने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने तो इस शराबबंदी कानून को ही निरस्त करने की बात की है और कहा है कि थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुढ़नी चुनाव पर भी लगातार कहा जा रहा है कि कुढ़नी के चुनाव में जो हार हुई है उसके पीछे शराबबंदी का एक बड़ा रोल नजर आ रहा है। इन सब बातों के बीच में अब एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट यह है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिहार से लेकर के दिल्ली तक सदन में नीतीश कुमार के इस नीति पर लेकर के और बिहार में फैले जो महाजाल है, इस महाजाल को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है। जहां एक तरफ लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब का काला कारोबार जो है वो काफ़ी फैला हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारी सर्वे टीम ने जो सर्वे किया था उस सर्वे में एक बात खुल करके सामने आई कि जो नशे के आदी हो गए हैं, जिन्हें शराब नहीं मिल रही है, वो अलग अलग नशा कर रहे हैं। यहां तक कि हमने आपको खबरों में बहुत पहले बताया था और हमने दिखाया भी था कि किस तरह से बच्चे शराब के जगह पर सुलेसन सूंघ करके या बड़े लोग भी शराब के जगह पर सुलेसन सूंघ करके और अपने नशे का जो उनका ये है वो मिटाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक बार फिर से लालू प्रसाद के करीबियों में से एक शिवानंद तिवारी कूद गए हैं। शिवानंद तिवारी ने शराबबंदी को लेकर के ये बात स्पष्ट कही है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या उसे शराबबंदी समाप्त करने के लिए कहा जाए या शराबबंदी समाप्त करने के लिए कह रही है। अगर ऐसा कह रही है तो सरासर गलत है, क्योंकि अगर सर्वे करा लिया जाए तो शराबबंदी के पक्ष में अधिक मत आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं जो शराबबंदी को गलत भी मानते हैं, लेकिन शराबबंदी को सही मानने वालों का संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में शराबबंदी कर रहे थे तब उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। उन्हें देश को नशा मुक्त करना चाहिए था और उल्टा वो बिहार को नशा युक्त करना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी ने जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर के अपनी सहमति जताई है कि शराबबंदी बेहतर है, वहीं उन्होंने भाजपा से साथ भी मांग लिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि ढोंग छोड़कर भाजपा असरदार शराबबंदी कानून के फॉर्मूले को बताए अगर उसके पास है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी को लेकर के सरकार जहां घिरती नजर आ रही है और नीतीश कुमार की ये कहा जाए तो अलग तरह की रणनीति और राजनीति है कि जो जिसके साथ रहते हैं वो शराबबंदी के पक्ष में यानी नीतीश कुमार के पक्ष में रहता है और जिससे अलग होते हैं वो विरोध में रहता है। 2016 में जब वो शराबबंदी कानून लागू कर रहे थे तो महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ थी और आपने देखा कि ह्यूमन चैन बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी तब भी इसे ढोंग बता रही थी और इसे काफ़ी बता रही थी खतरनाक होगा बिहार के अर्थव्यवस्था को लेकर के। हालांकि ये बातें बहुत हद तक नीतीश कुमार भी मानते हैं और उनके सरकार के लोग भी मानते हैं, लेकिन जैसे ही 2017 में वो अलग हुए, शराबबंदी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दल आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन कर दिया। नीतीश के सारे नीतियों का समर्थन करते हुए सत्ता में आई थी, लेकिन एक बार फिर से
2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के तरफ चले गए तो भारतीय जनता पार्टी को काफी गुस्सा में देखा गया है और शराबबंदी कानून को निरस्त करने की बात लगभग की जा रही है, क्योंकि कोई भी खुल करके शराबबंदी को समाप्त करने की बात नहीं कह सकता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा वोट बैंक छिपा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवानंद तिवारी ने जो भाजपा का साथ मांगा है, भाजपा कितना उनके साथ खड़ी होती है और नीतीश कुमार को ये कितना सुकून देने वाला होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।